देश की 147 करोड़ जनता 9 अगस्त को रक्षा पर्व मनाई। मनाना भी चाहिए और अनिवार्य भी है, क्योंकि स्वदेशी आतंकियों की गैंग देश की क्रूर हत्या पर आमादक है। संविधान की हत्या करती है, कानून की हत्या कर रही है, जन भावनाओं की हत्या कर रही है, जनमत और जनाधिकार की हत्या कर रही है और सनातन धर्म की क्रूर हत्या करके उसके शव पर अपना सत्तावादी महल खड़ा करना चाहती है। अब हम सबका दायित्व है, 147 करोड़ जनता का दायित्व है कि वह आत्मचिंतन के साथ स्व विवेक से अपना निर्णय ले। हमें अब सबको अपना विवेक दीप प्रज्वलित करना है, आत्मदीप प्रज्वलित करना है। सच्चे विवेकवादी बनकर सकारात्मक रूप में राष्ट्र की रक्षा करना है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधना है। यूं तो समारोह बहुत होंगे, न जाने कहाँ के रक्षा सूत्र बंधेंगे, ये बंधेंगे, परंतु कोई कुछ नहीं है। जो मक्कार थे, जो धूर्त हैं, जो अपने आप में धन भक्षी हैं, शातिर देते हैं, वे क्या रक्षा सूत्र बांधेंगे देश विधान को, संविधान को, हमें जनाधिकार को, तो आइए अब हम 147 करोड़ जनता कैसे रक्षाबंधन पर्व मनाएं, इस पर हमें गंभीरता से सोचना है, निर्णय करना है। आइए अब बात करते हैं। हमारा देश गहन संकट में है। विधान संकट में, संविधान संकट में, प्रजातंत्र संकट में है, सनातन धर्म संकट में है, मानव जीवन संकट में, हर सांस संकट में है। और ऐसे ही संकट काल में रक्षाबंधन पर्व आया। महंगाई की मार से रक्षाबंधन पर्व की सारी जो खुशियाँ हैं ना, वे सब समाप्त हो गई है, मात्र औपचारिकता पूर्ण की जा रही है। यह कड़वी बात है, कड़वा सच है, किंतु हमें प्रस्तुत करना पड़ रहा और करेंगे, क्योंकि हम तो सच सबके सामने रख ही देते। आइए अब हम 147 करोड़ जनता कैसे रक्षाबंधन पर्व मनाएं, कैसे रक्षा सूत्र बांधे। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मुर्मू जी की बात करता हूँ। वे महिला हैं, खासकर रक्षाबंधन पर्व महिलाओं का विशेष त्यौहार होता है, अतः वे रक्षाबंधन पर्व गरिमा के साथ मनाएं, सम्मान पूर्वक साथ मनाएं। उनको हटाने की पूरी कवायद इस नाजी गुजराती गैंग ने कर ली है, कोई असफल होगी। और राष्ट्रपति मुर्मू को वे अपने शातिर कठपुतली खेल की जो पुतली मानते थे ना, वो उनका पूरा सपना भी अब ध्वस्त होना है। यह कि वो उनके इस नाजी गुजराती गैंग के भंडार में कटे हुए पुतले और पुतलियों का ढेर लगा हुआ, और उसी ढेर में वे राष्ट्रपति मुर्मू को भी फेंकना चाहते। परंतु अब राष्ट्रपति मुर्मू नाजी गैंग की कठपुतली नहीं रही। वे है ना एक कालिका के रूप में, दुर्गा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगी। तो अब राष्ट्रपति मुर्मू को क्या करना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन पर्व मनाए, कैसे रक्षा सूत्र बांधेगी। तो आइए, शायद उनको संज्ञान न हो, किंतु हम उन्हें ये संज्ञान में ला देते हैं। 147 करोड़ जनता की भावना उनके सामने रख देते हैं, उसके अनुसार ही काम करें। सर्वप्रथम देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें, अनिवार्य है, जरूरी है। 147 करोड़ जनता की आवाज़। और जो ये गुजराती गैंग है ना, गुजराती मॉडल के आधार पर जो कुकृत्य कर रही है, ये स्वदेशी आतंकी गैंग है। ये सरकार स्वदेशी आतंकवादियों की सरकार है, अतः उसमें तत्काल प्रभाव से भंग कर दे। तो और इसी के साथ साथ उनको एक काम और करना कि केयर टेकर पीएम कोई नेता न बने। देश की सेना के जो सीडीएस हैं, सेना का कोई बड़ा अफसर है, उसको केयर टेकर पीएम बनाए। और जो सीजीआई गवई जी है ना, वो उनको
और उसे केयर टेकर पीएम का न्यायिक सलाहकार बना दे। ये काम जरूरी में करना है, ये रक्षा सूत्र अनिवार्य है। ये राष्ट्रपति मुर्मू जी को 147 करोड़ जनता का संदेश प्रस्तुत है। और दूसरी बात, सीजेआई गवई जी है ना, वो एक बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, बुद्धत्ववादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। उनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त होना, वो सेवानिवृत्त होंगे, किंतु अभी उनकी उम्र सेवानिवृत्ति वाली नहीं है। अभी उनको सेवानिवृत्त नहीं करना है। इसकी जगह सीजेआई गवई जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए सीजेआई के रूप में बढ़ाएं। ये एक रक्षाबंधन होगा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, न्यायिक विधा के लिए। ये काम उनको जरूरी में करना है, अनिवार्य रूप से करना है, और यही एक देश का रक्षा सूत्र होगा। अब देखते हैं मुर्मू जी क्या करती हैं, क्या नहीं करती है। 147 करोड़ जनता की आवाज़ उनके सामने रख देना हमारा धर्म है, और यदि वे अपना धर्म नहीं निभाती हैं, 147 करोड़ जनता की आवाज़ को मूर्त रूप नहीं देती है, तो उन्हें भी पद पर बैठने का अधिकार नहीं रहेगा। ये भी हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। अब सीजेआई गवई जी से भी हम एक अनुरोध करना चाहते हैं। आप तो रक्षाबंधन पर्व मनाते ही हैं। न्याय विधा की रक्षा करना है, प्रजातंत्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, कानून की रक्षा करना है, और सच्चा न्याय सबको देना है। इसके भी आपको विधा अपनाना होगी। यहाँ पर आपके जो न्यायपालिका में जो नाजी गुजराती गैंग के चम्मच बैठे हैं ना, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी। और हम तो अब यहाँ कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें संज्ञान हो चुका है कि कौन से जज, कौन से न्यायाधीश इस नाजी गुजराती गैंग के गुलाम हैं, बंधुआ मजदूर हैं। यह भी अब स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे तत्वों पर भी कठोर से कार्रवाई करना चाहिए। और हम तो कॉलेजियम सदस्यों को भी कहते हैं कि आप भी एक प्रस्ताव भेजिए राष्ट्रपति को कि सीजेआई गवई जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। ये भी जरूर। मान लीजिए राष्ट्रपति के सामने कुछ मजबूरी आती है, तो वे है ना एक बार किसी महिला न्यायाधीश को देश का सीजेआई बनाने की पहल करे, और इसके लिए नागरत्ना जी जैसी महिला है मौजूद, उसको अवसर देना चाहिए। ये राष्ट्रपति मुर्मू जी इस प्रकार से भी रक्षाबंधन पर्व मनाए। चलिए, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर हम हमारे प्रजातंत्र की और लोकतंत्र की क्रूर हत्या कर रही है। और हत्या कौन कर रहा है? ये चुनाव आयोग, पूर्व चुनाव आयोग और वर्तमान चुनाव आयोग, ये देश के हत्यारे हैं, प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जनमत के हत्यारे हैं। इन्होंने कितने कितने काले कारनामे किए हैं, सबका लेखा जोखा सामने आ चुका। तो अब क्या बनता है? सबसे पहले राष्ट्रपति जी चुनाव आयोग को भंग कर दीजिए। दूसरी बात, आप पूर्व सीईओ राजीव कुमार और वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार की गुप्ता का ऑर्डर, गिरफ्तारी का आदेश दे दीजिए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, इनका रिमांड लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, और इसी के साथ साथ उन्हें 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। वे अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। जो वर्तमान सीईओ ज्ञानेश गुप्ता है ना, वो तो इस अमित शाह के खास चम्मच है, उसके सेक्रेटरी रहे में, तो ये तो सारे कुकृत्य करेंगे ही। और इसी के साथ साथ जो चुनाव आयोग को जिन्होंने कुकृत्यों के निर्देश दिए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी अनिवार्य है, उनको भी तिहाड़ में डालना जरूरी है। ये भी कृत और राष्ट्रपति जी को करना है। ये जन संदेश है, शुभ संदेश है, और ये शुभ रक्षाबंधन होगा, रक्षा पर्व होगा देश की जनता के लिए, प्रजातंत्र के लिए, राष्ट्रतंत्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। अब हम यहाँ पर आते हैं। हमारे देश में 90% जनता संतप्त है, त्राही मची हुई है। वो कौन सा भी त्यौहार, कोई हर पंथ का आदमी कौन सा भी त्यौहार निर्भीकता से नहीं मना पा रहा, क्योंकि महंगाई की मार ही इतनी है कि हद से ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाता।
और ये तो जो नाजी गुजराती गैंग की सरकार है ना, 85 करोड़ लोगों को भिखारी मानती है। कहती है कि अरे हम अन्न खिला रहे हैं, आप ये एहसान मानिए, यदि हम ऐसा नहीं करते तो जनता भूखे मर जाती। अरे जो खुद भिखारी हैं मतों के, वो क्या अन्नदाता बनेंगे? हम जानते हैं इनकी औकात के क्या करें। ये तो सिर्फ अंबानी, अडानी और कारपोरेट जगत और धन कुबेरों के रक्षक हैं। ये उन्हीं को रक्षा सूत्र बांधते हैं, जो 90% जनता को नहीं। ये भी एक कड़वा सच है। और आप देख लीजिए कि इन्होंने जो बिलफुल डिफॉल्टर थे ना, उनके हजारों करोड़ों के कर्जे माफ़ कर दिए। जनता के जो आम आदमी है उसके कर्ज माफ़ नहीं कर सकते, किसानों के कर्ज माफ़ नहीं कर सकते, और धन और धरती का समान वितरण समाप्त नहीं कर सकते। यह इनका चरित्र है। तो राष्ट्रपति जी को इस मामले में भी कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। और यहाँ पर अब तो ये सिद्ध हो चुका कि ये नाजी सरकार, गुजराती सरकार स्वदेशी आतंकवाद की सरकार थी। तो आतंकवाद चाहे विदेशी हो या स्वदेशी, उसका जो अंतिम संस्कार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो इसके लिए भी इस सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। और यह नाजी गुजराती गैंग की सरकार है ना, राष्ट्रपति जी ये सत्य की शव यात्रा निकालती है, सत्य की शव यात्रा निकालती है इतने। और हमने देखा है संसद में कितना झूठ बोला जा रहा, क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं। और जो तड़ी पार है, जो शातिर अपराधी, शातिर षड्यंत्री चेहरा है, उसको नरेंद्र मोदी, जो खुद अपराधी हैं, जिनका अपना चरित्र बड़ा विचित्र है, वो तो इवेंट वादी हैं, जुमलेवादी हैं, झूठ बोलते हैं, सरासर जनता का अपमान करते हैं। वो आदमी देश का प्रधानमंत्री चयन कर रहा और अपना उसे उत्तराधिकारी बना रहा है अमित शाह को। आज यहाँ पर हम तो कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आत्मा पूछ रही है, हिरेन पंड्या की आत्मा सवाल कर रही है, जज लोया की आत्मा सवाल कर रही है, गोधरा में जो कृत्य हुए हैं ना, उन सभी की आत्मा सवाल कर रही है कि आखिरकार ये क्या नाटक चल रहा है देश में, इस देश की क्यों हत्या की जा रही है, क्यों क्रूर हत्या की जा रही है। ये भी है, इसका भी उपचार करना पड़ेगा, इसका भी रक्षा सूत्र बांधना पड़ेगा। चले आइए अब हम यह बात करते हैं, हमारे देश में जो हम ये जनता है ना, बहुत त्रस्त है, निश्चित ही त्रस्त है। हम क्या रक्षा बंधन पर्व मनाएं? यहाँ तो हमें भ्रमित किया जा रहा, हमें मूर्ख माना जा रहा, हमें हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये उपेक्षाओं के शिकार हैं, हम कैसे जीवन जी रहे हैं, सांसों पर संकट है, किस प्रकार से ठगी की जा रही है जनता की जिसकी कोई सीमा नहीं। अब जब ट्रंप ने टैरिफ कार्ड डाला तो अब उनको किसानों की याद आ गई मोदी को। अरे उसके पहले क्यों नहीं याद आई? ये बहुत बड़े इवेंट बाजे, धोखेबाज है, और इनके ये शातिर षड्यंत्री हैं, ये जुमलेबाज हैं। अब ये 147 करोड़ जनता इनके जुमलों में नहीं फंसेगी, ये भी एक है। अब यहाँ पर आखिरकार सच्चा रक्षाबंधन पर्व कैसे मना, ये भी एक सवाल है। तो हम 147 करोड़ जनता है ना, हमें बड़े गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा, हमें अपने कर्मों के हिसाब की डायरी देखना पड़ेगी कि हमने कितने अपराध किए। हम अपने तनिक छोटे मोटे स्वार्थ के लिए संस्कृति की हत्या कर रहे हैं, संस्कारों की हत्या कर रहे हैं, सामाजिकता की हत्या कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, सब प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं और कोहराम मचाते। तो अब ये चरित्र नहीं चलेगा। तो इसके लिए 147 करोड़ जनता को अपना आत्मद्वीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, विवेकवादी बनना पड़ेगा। और विवेकवादी नकारात्मक नहीं, सकारात्मक विवेकवादी बनना पड़ेगा, सत्संगी मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी हमारे भारत की रक्षा हो सकेगी, संस्कृति की रक्षा हो सकेगी, सनातन धर्म की रक्षा हो सकेगी। किंतु इसका ऐसा कुछ आभास नहीं हो रहा है कि हम 147 करोड़ जनता सन्मार्ग पर चलेंगे। अब कैसे मनाएं, अब क्या बोलते हैं, कैसे रक्षा करें? अब तो सनातन धर्म की भी क्रूर हत्या करें।
अरे क्या क्या कर रही है ये नाजी गुजराती गैंग, क्या क्या अपराध नहीं कर रही, और जनता मौन है, चुपचाप है। राष्ट्रपति जी भी चुपचाप हैं, वो भी धत्ताज बनी हुई है। उनको भी अब तो कठोर कदम उठाना चाहिए, परंतु वे भी नहीं उठा रही हैं। अब 147 करोड़ जनता को ही सड़कों पर आना पड़ेगा। ये 10% है ना, 90% जनता तो सड़कों पर उतरने को तैयार है। ये 10% जो घिनौने चेहरे हैं, जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति पर अधिकार जमाए हुए हैं, इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। यह जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया ना तो ये हमारा देश और देश की 147 करोड़ जनता कभी सुखी नहीं होगी। अब आइए, हम मानवीय मूल्यों पर हमें केंद्रित होना है। हमें प्रेम, सेवा, सहयोग, सद्भाव, एकता के साथ रहना है। ये जो ये धार्मिक चिंटू है ना, जो ये साधु संत जो अखाड़े बना के बैठेंगे और अपने आप में गोल्ड पॉलिश करके अपने आप को तपस्वी देताते हैं, ये इनमें कितने अपराधी चेहरे हैं, जरा इनका भी संज्ञान करवा लीजिए। ये कोई तपस्वी नहीं है, ये गोल्ड पॉलिश करके अपने आप को तपस्वी घोषित करते हैं। जरा इन साधु संतों के अखाड़ों की भी खुफिया जांच करवा दीजिए कि इसमें कितने अपराधी चेहरे क्या क्या। और ये दिखावे का धर्म, और दिखावे का धर्म भी उचित नहीं है, ये भी एक अपराध है जो हम सब पर, हम अंधविश्वासी होकर कर रहे। और यहाँ पर एक कथावाचक जो है ना, कितने कथावाचक हो गए, उनके पास में अपार संपत्ति हो गई, वे कहाँ से आ गई ये संपत्ति। तो जो इनकी संपत्ति है ना, उसका भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। अडानी, अंबानी, कारपोरेट जगत, इन सब की संपत्ति के का चल अचल संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये भी राष्ट्र के लिए जरूरी है, राष्ट्र के प्राण के लिए जरूरी है, राष्ट्र की रक्षा के लिए जरूरी है। ये भी बात करना पड़ेगी। अब देखते हैं कौन करता है, नहीं है। अब ठीक है ना, ये सरकार तो नहीं करेगी, और संभव है कि हमें जितना विश्वास है कि राष्ट्रपति भी इतने कठोर कदम नहीं उठा सकेगी। हम जानते हैं नहीं उठा सकेगी, वे भी मजबूर हैं। अब न जाने क्यों डरती हैं। अरे आप तो कालिका बन जाओ, दुर्गा बन जाओ, रणचंडी बन जाओ, और इन जो ये नाजी गैंग और गुजराती गैंग है ना, ये जो जिनका आतंक फैला रहे हैं, इन रक्त बीजों का नष्ट कर दो समूह। ये तो नष्ट है, ये रक्त बीज है, ये शातिर षड्यंत्र है, शातिर दैत्य है, शातिर शिकारी है। ये भी हमें स्पष्ट करना। तो इन सब का अंतिम संस्कार भी जरूरी है। और राष्ट्रपति जी और 147 90% जनता इन सभी देशद्रोहियों, राष्ट्रद्रोहियों, जनद्रोहियों, प्रजातंत्र के द्रोहियों का नाश करे, अंतिम संस्कार करे। इनके राख के ढेर हो जाना चाहिए, इनको कहीं पर भी। और उनकी राख भी है ना, एक उसमें बांध कर समुद्र में डुबाना देना चाहिए, ताकि है ना ये हमारे देश की मिट्टी में नहीं मिल सके। यदि ये देश की मिट्टी में मिले ना, तो ये रक्त बीज है, ये है ना गद्दारों को जन्म देंगे, देशद्रोहियों को जन्म देंगे, शातिर षड्यंत्रों को जन्म देंगे, शातिर शिकारियों को जन्म देंगे। ये हमारे देश का एक सच्चा चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। हमें अब रक्षाबंधन पर्व मनाना है। आइए, अब हमने जो बातें कही हैं उसके आधार पर राष्ट्र की कलाई पर, भारत माता की कलाई पर, संविधान की कलाई पर, कानून विधा की कलाई पर, न्याय विधा की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधे। अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई। हम ये नहीं कहते कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप ये आपका अधिकार है। हम आपके अधिकार पर कैसे वो कहें कि आपने ये कीजिए, नहीं। आप हमारा तो आपसे एक अनुरोध है कि हम जो अपनी भावनात्मक प्रस्तुति देते हैं, राष्ट्रवादी प्रस्तुति देते हैं, मानवतावादी प्रस्तुति देते हैं, प्रजातांत्रिक प्रस्तुति देते हैं, उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। यही आपका हमारे लिए वरदान होगा, यही आपका आशीर्वाद होगा। और आज के इस कड़वी प्रस्तुति के लिए निश्चय बहुत लोगों को बुरा लगेगा, एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों लोगों को बुरा लगेगा। लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सच की प्रस्तुति, सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, यही हमारा जीवन लक्ष्य है। और मैं तो यहाँ खुद कह रहा हूँ,
कि मैं तो इतने इतने गद्दारों से घिरा हुआ हूँ कि इतने उन गद्दारों ने इतने जख्म दिए हैं, सब नासूर बन गए, फिर भी नासूर है, नासूर चरित्र हमारा शरीर हो चुका है, पर फिर भी हम सत्य के प्रति समर्पित है, क्योंकि सत्य ईश्वर है और ईश्वर सदा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमारे जीवन की सांसें निरंतर चल रही और चलती रहेगी। हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी अवश्य हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।